से हम बात शुरू करेंगे। और जब चारवाक का नाम सुनते हैं, जैसे मैंने आपसे चारवाक का, आप सब उत्साहित हो गए। उत्साहित क्यों हो गए? क्योंकि हम सब अंदर कहीं ना कहीं चारवाक ही हैं। हम ऊपर से बौद्ध हो जाते हैं, ऊपर से हम वेदांती हो जाते हैं, ऊपर से कभी जैन हो जाते हैं, लेकिन अंदर से हम में से अधिकांश लोग जीवन के ठीक ठाक हिस्से में चारवाक ही होते हैं। अपने चारवाकपन को छिपाते रहते हैं, दबाते रहते हैं। वो भी ज़रूरी है, समाज में रहने की मर्यादाएं हैं, नियम हैं, उन सब का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन चारवाक को सुन के मज़ा आता है। और जब मैं कहता हूँ चारवाक, तो चारवाक को लेकर जो छवि बनी हुई है, हमें ये भी समझना है कि वो छवि उतनी ठीक है नहीं। जो चारवाक की छवि बनी हुई है, वो छवि बनी हुई है इन 2 सूत्रों से। और ये 2 सूत्र जो हैं, बहुत प्रसिद्ध सूत्र हैं, चारवाकों के नाम से चलते हैं। पहला है यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर, उधार लेकर भी पीना पड़े तो पियो, लेकिन घी पियो। हालांकि वो पीते कुछ और थे, लेकिन घी बोल रहे हैं यहाँ पर। घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य, एक बार देह के भस्मीभूत जल जाने के बाद, पुनरागमनम कुतः, पुनः आगमनम कुतः, पुनः कहाँ आती है देह? शरीर फिर नहीं आता है। एक ही बार का जीवन है, उसी को भरपूर जीना है। और इस जीवन में खूब भोग करना है, सुख अर्जित करने हैं, ज़रूरी हो तो उधार लेके करने हैं, और मौज में रहना है, सुख से जीना है। ये पूरे भारतीय दर्शन में कोई दूसरा संप्रदाय नहीं कहता है। भारत के 9 स्कूल्स में से 8 कहते हैं कि जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। ये कहते हैं कि मोक्ष सिरफिरों का विचार है, कुछ नहीं रखा उसमें, सुख ही असली जीवन का ध्येय है, लक्ष्य है। इस वजह से इसकी आलोचना बहुत ज्यादा होती है। दूसरे में तो और खतरनाक तरीके से बोल रहा है। ये मदिरा पान के बारे में समर्थन कर रहा है। पीतवा पीतवा पुनः पीतवा, यावत पतते भूतले। पीते रहो, पुनः पीतवा, फिर पीते रहो, यावत, जब तक कि, पतते, गिर पड़ो, भूतले, जमीन पर। पियो पियो फिर पियो, जब तक कि जमीन पर गिर ना पड़ो। और गिरने के बाद क्या करना है? उत्थाय च पुनः पीत्वा। गिरने के बाद फिर हिम्मत समेट के उठना है। उत्थाय च पुनः पीत्वा, उठो फिर पियो। क्यों? क्योंकि पुनर्जन्म न विद्यते, क्योंकि ऐसी कोई विद्या नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो दावा करता हो कि पुनर्जन्म होता है। यही जीवन है, यही काम करना है, पीना है, गिरना है, फिर उठना है, फिर पीना है, फिर गिरना है। अब इन श्लोकों से या इन सूत्रों से चारवाक दर्शन की एक खास छवि बन गई है। बहुत नेगेटिव छवि है। ये भाव हमें पूरी परंपरा में दिखता है, ऐसा नहीं कि यहाँ दिखता है, और केवल भारत में दिखता है ऐसा नहीं है, पश्चिम में भी दिखता है। हर देश की परंपराओं में ऐसे भाव दिखते हैं। आधुनिक काल में भी अगर देखें तो मुझे 2 कवि ध्यान है, तो मैं उनकी कविता भी लिख के ले आया कि आप चाहें तो उसको एंजॉय कर सकते हैं। 1870s के आसपास एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि क्या, लेखक ज्यादा थे, नाटक खूब लिखे उन्होंने, कई तरह की रचनाएं लिखी। उन्होंने एक नाटक लिखा भारत दुर्दशा, उसमें एक व्यंग्य गीत लिखा। उसमें मदिरा नाम का एक कैरेक्टर लोगों को समझा के बोलता है, मदवा पीले पागल जीवन बीत्यो जात। ब्रज भाषा में, शायद आप समझ पा रहे होंगे। मदवा पीले पागल जीवन बीत्यो जात, बिनु मद जगत सार कछु नाही, मान हमारी बात। इस जगत में मद के बिना कोई सार नहीं है, हमारी बात मान ले। मदवा पीले पागल जीवन बीत रहा है। ये व्यंग्य में कह रहे हैं भारतेंदु, सीरियसली नहीं कह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि भारत के लोग आमतौर पर इतने पीने के शौकीन हैं कि वो देश क्या समझेंगे। और एक कवि बहुत विख्यात हुए, हरिवंश राय बच्चन, आप जानते हो, उन्होंने पूरी किताब लिख दी मधुशाला। मधुशाला, वो खुद उसके पक्ष में कभी नहीं रहे। और दरअसल उस किताब में शराब जो मधु है उसका एक सांकेतिक अर्थ है, वो अध्यात्म का नशा ज्यादा है, पर दिखने में तो मधुशाला ही है। और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिखी, जिसमें से एक बात तो यहां तक लिखी कि सांप्रदायिकता का समाधान करना हो, सबको पब में बिठा दो, सांप्रदायिक होंगे ही नहीं। मुसलमान और हिंदू 2 हैं, एक मगर उनका प्याला। वैसे अलग अलग हैं, प्याला एक ही है दोनों का। एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। हाला मतलब शराब।
दोनों रहते एक, न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते। मंदिर मस्जिद जाते हैं तो अलग हो जाते हैं, उसके पहले एक ही हैं। बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। तो मंदिर मस्जिद बंद करो, पब में बिठाओ लोगों को। हरिवंश राय बच्चन जी वो दरअसल ये कह नहीं रहे, आध्यात्मिक अर्थ में ये संकेत कह रहे हैं कि दरअसल जो झगड़े हैं धर्म को लेके हैं, मजहब को लेके हैं, और जो चीज़ें एक करती हैं वो अध्यात्म है। यहाँ मधु का मतलब दरअसल अध्यात्म है, लेकिन